स्वागत है छात्रों मेरे चैनल एजुकेशन में। छात्रों आज हम अर्थमेटिक सीरीज के प्रश्नावली 5.3 के भाग 3 में हम क्वेश्चन नंबर 3 को बताएंगे। इससे पहले हम भाग 1 में इस चैप्टर का फॉर्मूला और उस पर आधारित कुछ क्वेश्चन को सॉल्व किए थे और भाग 2 में इसी चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 बताए थे। अगर आप लोग उसे नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। ठीक है, तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पहला देखते हैं। इससे पहले छात्रों अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाएं। क्या होगी इससे आपको जो भी क्लास कराते हैं वो सभी की जानकारी आपको मिलता रहेगा। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर देखते हैं 3 के पहला। इसमें क्या क्या दिया हुआ है तो देखिए a बराबर 5, d बराबर 3 और n बराबर 50 दिया है। तो हमको ज्ञात क्या करना है, n और SN ज्ञात करना है। ठीक है ना, तो चलते हैं। पहले a तो दे दिया, d दे दिया और n दे ले है, तो हमको लिख लेते हैं n बराबर कितना है दे ले 50। अब n का फॉर्मूला क्या होता है, तो n का फॉर्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू डी बराबर कितना होगा 50। a का मान कितना दिया हुआ है 5 दिया हुआ है, प्लस n-1 इंटू डी का मान कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, बराबर कितना 50। ये 5 को क्या करेंगे बराबर के उधर ले जाएंगे तो क्या होगा n-1 इंटू 3 बराबर 50 माइनस प्लस में 5 है तो उधर जाएगा तो माइनस में न जाएगा, तो 50 में से 5 घटा कर लिखेंगे तो क्या होगा n-1 इंटू 3 लिख करके 50 में से 5 घटा लेंगे तो कितना बचेगा 45 बच जाएगा। अब ये 3 जो है गुना में है, उधर जाएगा तो क्या चीज में जाएगा भाग में जाएगा, तो n-1 बराबर क्या होगा 45/3, 3 से काट देंगे 15 45। अब क्या होगा n-1 बराबर 15। अभी -1 को बराबर के उधर ले जाएंगे तो क्या होगा n बराबर 15 + 1, तो n बराबर कितना आ जाएगा 16। हमको क्या ज्ञात करना था n निकालिए। अब क्या ज्ञात करना है SN, तो SN बराबर फॉर्मूला लिखेंगे। अब SN बराबर तो 2 फॉर्मूला बताए थे, याद होगा। एक बताए थे SN बराबर n/2 छोटी कोष्ठ में a प्लस l, और एक बताए थे SN बराबर n/2 मध्यमा कोष्ठ 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये फॉर्मूला 2 बताए थे। अब ये दोनों में कौन लगाए, तो SN में देखिए a मालूम रहना चाहिए, n मालूम रहना चाहिए और l मतलब अंतिम पद मालूम रहना चाहिए। तो अंतिम पद किसको कहते हैं, n को भी कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर अंतिम पद भी मालूम है, तो चलते हैं इसी पर बनाते हैं, इस पर सरल से बन जाएगा। n का मान कितना है निकाले हैं 16, तो 16/2। ठीक है, कोष्ठ में a डालना होता है, तो a का मान कितना है, a का मान है 5 प्लस l का मान कितना, l मतलब अंतिम पद कितना है 50। हो गया, कोष्ठ बंद कर लिए। 2 से इसको काटेंगे, 2 × 8 = 16, तो 8। अब 50 में 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 55। 55 में 8 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 440। यही हमारा क्या हुआ आंसर हो गया। ठीक है, अगर नहीं समझे हैं तो इसका पिछला क्लास जो कराए उसको कीजिए, निश्चित रूप से ही समझ में आएगा। ठीक है ना, तो चलते हैं इसका 3 का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। a बराबर 7 और a 13 बराबर 35 दिया है, d और s 13 ज्ञात कीजिए। हमको d ज्ञात करना है और s 13 ज्ञात करना है। ठीक है ना, तो a तो दे ले है तो e ले लेते हैं, a 13 बराबर 35 ले लेते हैं। a 13 बराबर कितना लेते हैं 35। a 13 को क्या कहते हैं पता है ना, क्या a प्लस 12d कहते हैं, बराबर 35। अब सोच रहे होंगे कि कहां से लिख देते हैं, सब थ्योरी में बताए हुए हैं। ठीक है ना, अब हो गया a का मान बैठा लेंगे कितना 7 + 12d बराबर 35। इस 7 को क्या करेंगे बराबर के उधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 12d बराबर 35 - 7, तो 12d बराबर कितना हो जाएगा 35 में से 7 घट जाएगा तो 28। इसलिए d बराबर क्या होगा 28/12, काटेंगे तो कितना होगा 4 से काट देंगे तो 4 × 7 = 28 और 4 × 3 = 12, कितना निकल गया 7/3। एक हमारा उत्तर प्राप्त हो गया, डी निकल गया। अब हमको क्या ज्ञात करना है S13 ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, तो S13 में तो n हमको पता हो गया, n कितना मालूम हो गया, n हमको मालूम हो गया कि 13 है ना, यही n होता है। ठीक है ना, तो n मालूम हो गया 13। ठीक है ना, तो हम निकाल लेते हैं क्या चीज SN के फॉर्मूला पर। SN का फॉर्मूला क्या होता है n/2 छोटी कोष्ठ में a प्लस l।
होता है ना। अब क्या करेंगे, एन का मान कितना है 13/2, ठीक है ना। 13/2 कोष्ट में ए कितना है, ए का मान दिया हुआ है, ए का मान है 7 प्लस एल मतलब अंतिम पद मतलब एन हमको मालूम है 13, इसका मतलब अंतिम पद हुआ 13, तो ए 13 कितना हमको दिया हुआ है 35 दिया हुआ है। फिर समझना है बात को, हमको एस 13 इसका मतलब एन हुआ 13, तो अंतिम पद हमारा कौन हो गया, इसे पता करेंगे तो अंतिम पद हमारा 13 में ना हुआ, तो 13 हमारा कितना दिया हुआ है 35 दिया हुआ है, इसलिए एल का मतलब हो गया, इस जगह पर हम क्या बैठाएंगे 35 बैठा लिए। अब लिखेंगे 13/2, अब 35 में 7 जोड़ देंगे तो कितना होगा, तो 42 हो जाएगा। 35 में 7 जोड़ देंगे तो 42, अभी 2 से काट देंगे इसको तो कितना मर्तबे कटेगा 21 मर्तबे। 13 में 21 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 13 में 1 से गुना करेंगे तो 13 1 13, 13 के 3 हासिल कितना हो जाएगा 1, 13 दूना 26 और 1 27, 273 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं इसका तीसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, A12 बराबर 37 और D बराबर 3 दिया है, तो A और S12 ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमको D मालूम है, A ज्ञात करना है, तो पहले ये पद ले लेते हैं। A12 बराबर कितना है 37, A12 को क्या कहते हैं A प्लस 11D बराबर कितना 37। A का मान निकालना है तो A को इधर रहने देंगे ना, A प्लस और 11 D का मान बैठाएंगे कितना 3 बराबर कितना 37, तो A प्लस 11 33 बराबर कितना 37, 33 को उधर ले जाएंगे तो इसीलिए A बराबर क्या निकलेगा 37 माइनस 33 बराबर 4। A का मान कितना निकल गया 4। अब S12 ज्ञात करना है ना, तो उसके लिए हमको S12 इसका मतलब N जो हो गया 12 हो गया, N कितना हो गया 12 हो गया। ठीक है, N के बाद क्या चाहिए हमको, अंतिम पद चाहिए। अंतिम पद कितना है, हमको यहाँ पर N मालूम हो गया 12, इसका मतलब हुआ कि अंतिम पद भी कितना होगा, अंतिम पद ए एल बराबर ना, तो ए कितना होगा 12, तो ए 12 बराबर क्या हो जाएगा 37। ठीक है ना, तो हमको एन मालूम हो गया, ए एल मालूम हो गया, तो एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे। इसका फॉर्मूला क्या होता है n/2 छोटी कोष्ट ए प्लस एल। एन का मान कितना है, एन का मान है 12, 12/2 कोष्ट में ए का मान कितना निकाले हैं 4 प्लस एल, बताया अंतिम पद होता है, तो अंतिम पद यहाँ पर क्या है, अंतिम पद दे है 37। अब समझ रहे होंगे कि अब कैसे जान जाते हैं, तो यहाँ पर देखा जाता है एन जो होता है वही बताता है कि कैमा पद है, तो बता रहा है कि 12 गो पद है, तो 12वां पद हमारा क्या है 37 है, तो इसी कारण जान गए कि हमारा क्या है अंतिम पद है। हो गया 12/2 गुने 37 में 4 जोड़ देंगे तो कितना होगा 41 होगा ना, तो 2 से काट देंगे, 2 6 12 क्या हो जाएगा 6 गुने 41 में गुना करेंगे, 6 1 6 है, 6 6 24, 200 कितना होगा 46, यही हमारा क्या हुआ आंसर। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, और चौथा देखते हैं। A3 बराबर 15 और S10 बराबर है 125 दिया है, तो क्या ज्ञात करना है D और A10 ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, तो A3 बराबर कितना है 15, तो A3 को क्या कहेंगे A प्लस 2D बराबर कितना 15, इससे फर्स्ट समीकरण हो गया। अब चलेंगे S10, S10 बराबर क्या होगा, तो 10/2 मतलब n का मान हो गया कितना 10, तो लिख दिए 10/2 मध्यमा कोष्ठ 2a होता है, तो 2a का मान कितना है नहीं मालूम है, तो छोड़ देंगे प्लस n कितना है 10, 10 माइनस 1 इंटू डी का मान मालूम है नहीं है, तो डी भी छोड़ देंगे मध्यमा कोष्ठ बंद। S10 का मान कितना दिया हुआ है 125, तो यहाँ रख देंगे 125, 2 से काट देंगे 2 5 10, तो कितना होगा 5, 2a प्लस 10 में से एक जाएगा 9d कोष्ठ बंद, 5 से इसको काट देते हैं 125 को, तो कितना मर्तबे 25 मर्तबे कर जाएगा, तो क्या हो जाएगा 25 बराबर 2a प्लस 9d, इधर ले आएंगे क्या हो जाएगा 2a प्लस 9d बराबर कितना 25। इसको सेकेंड समीकरण मान लेंगे, समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को क्या करेंगे लुप्तीकरण से हल करेंगे। ठीक है, तो क्या होगा समीकरण फर्स्ट सेकेंड से। अब देखेंगे यहाँ पर 2a है, यहाँ पर a है, तो इसमें 2 से गुना कर लेंगे, इसमें फर्स्ट में, और दोनों का समान चिन्ह है ना, दोनों का समान चिन्ह, इसलिए घटाव की क्रिया करेंगे। हो गया, 2 से इसमें गुना करेंगे कितना होगा 2a प्लस 4d बराबर 15 दूनी कितना 30। ठीक है, अब ये लिखेंगे 2a प्लस 9d बराबर 25, घटाव के चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह प्रयोग करेंगे, ये कट गया, कितना होगा 9 में से 4 गया तो हो जाएगा -5d
बराबर 30 में से 25 गया तो कितना बचेगा 5, इसलिए डी बराबर निकाले तो 5/, -5, 5 से 1 कट गया, डी का मान निकल गया -1। डी का मान कितना निकल गया -1। अभी -1 को समीकरण फर्स्ट में रख देंगे तो क्या लिखेंगे, अब डी का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, ठीक है, अब फर्स्ट में रखेंगे डी का मान तो क्या हो जाएगा a प्लस 2 कोष्ट में -1 बराबर कितना 15, तो a माइनस 2 बराबर कितना 15, तो a बराबर क्या हो जाएगा, माइनस में 2 है तो उधर जाएगा तो क्या होगा 15 प्लस 2 बराबर कितना 17। a का मान कितना निकल गया 17, a मालूम हो गया, d मालूम हो गया, तो हमको d ज्ञात करना है और a10 ज्ञात करना है। तो d तो हमको ज्ञात हो गया, तो a10 ज्ञात करना है। तो a10 को क्या कहेंगे a प्लस 9d, a का मान कितना निकाले 17 प्लस 9, d का मान कितना है -1, तो क्या होगा 17 - 9 बराबर कितना, a10 कितना निकलेगा 8 हो गया। तो कल लिख देंगे अतः d बराबर -1 और लिखेंगे कितना है a10 बराबर कितना 8। हमारा यही आंसर हुआ। अब अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5वां देखते हैं क्या है, d बराबर 5 और s9 बराबर 75 दिया है, तो a और a9 ज्ञात कीजिए, है ना। तो लेते हैं क्या चीज s9 बराबर क्या है 75, तो sn बराबर फॉर्मूला याद है ना, क्या होता है sn बराबर फॉर्मूला n/2 मध्यमा कोस 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। तो यहाँ n के जगह पर यहाँ n है ना, तो n के जगह पर यहाँ पर कितना दिया हुआ 9 दिया हुआ है, तो हम लिखेंगे क्या, फिर n/2 है तो उस जगह पर बैठाएंगे 9/2 के, फिर क्या है मध्यमा कोष्ठ 2a नहीं दिया हुआ तो a छोड़ देंगे, प्लस n के जगह पर बैठाएंगे 9 - 1 इंटू डी दिया हुआ है 5, मध्यमा कोष्ठ क्या करेंगे बंद बराबर 75। अब इसको हल करेंगे क्या होगा 9/2 छोटी कोष्ठ 2a प्लस 9 में से 1 गया कितना 8, 8 में 5 से गुना करेंगे 8 × 5 = 40 बराबर कितना 75। इसमें से 2 कॉमन लेंगे क्या होगा 9/2 गुने 2a प्लस कितना 20 कोष्ठ बंद बराबर कितना 75, 2 से 2 कट गया, 9 से कोष्ठ में गुना कर देंगे कितना होगा 9a प्लस 180 बराबर कितना 75, 9a को इधर रहने देंगे बराबर कितना 75 माइनस 180, 9a बराबर कितना 75 में से 180 घटेगा तो कितना हो जाएगा, तो ये बड़ा ई है इसी में से ना घटेगा तो कितना बचेगा -105, इसीलिए a बराबर कितना -105/9, 3 से 3 तिहाई 9, 3 से 3 तिहाई 9, 1 10, 3 × 5 = 15 बराबर कितना -35/3। ये क्या चीज बराबर निकल कर आया, a बराबर निकल कर आ गया, कितना a बराबर निकल कर आ गया -35/3 आ गया ना निकल कर। अब क्या करेंगे, हमको a ज्ञात करना था, a ज्ञात कर लिए, अब क्या ज्ञात करना है a9, तो a9 बराबर क्या होगा a9 बराबर a प्लस 8d, a का मान कितना निकाले -35/3 प्लस 8 गुने d का मान कितना है 5 है, ठीक है। तो -35/3 प्लस 8 × 5 = 40, अब भिन्न का क्या करेंगे जोड़ करेंगे तो 3 -35 प्लस 4 × 12 120, अब 120 में से क्या घटाएंगे -35 तक कितना बचेगा 85, 85 बटा कितना बचेगा 3, यही हमारा कितना निकला a9 निकला, ठीक है ना, यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, a बराबर 2, d बराबर 8 और sn बराबर 90 दिया है, तो n और an ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो हम क्या लेते हैं sn बराबर लेते हैं, तो sn बराबर क्या होता है दिया हुआ है 90, sn का फॉर्मूला याद है ना, क्या होता है n/2 मध्यमा कोष्ठ 2a का मान कितना है 2 प्लस n-1 इंटू डी का मान कितना है 8, मध्यमा कोष्ठ बंद बराबर 90। सूत्र याद ना होगा तो बहुत दिक्कत होगा, सूत्र याद करना होगा, ठीक है ना, जिसको हम बता दिए हैं कि इसका फर्स्ट भाग में हम सब कुछ बताए हैं, ठीक है। तो आगे हल करते हैं, क्या होगा n/2 छोटी कोष्ठ में 2 से गुना करेंगे 4 प्लस 8 से गुना करेंगे क्या होगा 8n-8 छोटी कोष्ठ बंद बराबर 90, n/2 कोष्ठ में क्या होगा 8 में से 4 घट जाएगा तो -4 होगा, तो 8n-4 बराबर कितना 90। इसमें से क्या काम करते हैं कॉमन ले लेते हैं कितना 2, तो क्या हो जाएगा n/2 गुने 2
कोष्ट में हो जाएगा 4n-2 कोष्ट बंद बराबर 90। 2 से 2 काट देते हैं, कितना बचेगा n से ही में गुना करेंगे, क्या होगा 4n² - 2n, इसको इधर ले आएंगे तो -90 बराबर 0। अब इसमें से क्या करते हैं 2 कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा 2n² - n माइनस 45 कोष्ट बंद बराबर 0। 2 को उधर फेंकेंगे तो 0 हो जाएगा, क्या होगा 2n² - n माइनस 45 बराबर 0। अब इसको गुणनखंड पर तोड़ेंगे, क्या गुना करने पर 45 दूना 90 पूरे और जोड़ने घटाने पर क्या 1, तो 10 नमा 90 और 10 में से 9 घटेगा तो 1 पूर जाएगा ना। इसको तोड़ लिए उसी पर, किस पर, यहीं पर हल करते हैं 2n² माइनस 10n प्लस 9n माइनस 45 बराबर 0। अब ये दोनों में से कॉमन ले लेते हैं, कितना, इसमें से कॉमन ले लेते हैं 2n कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा n -5 कोष्ट बंद प्लस इसमें से कॉमन ले लेते हैं 9 तो क्या हो जाएगा n -5 कोष्ट बंद बराबर 0। क्या होगा n -5 इंटू 2n प्लस 9 बराबर 0। जब n -5 बराबर 0 है तो क्या होगा n बराबर कितना निकलेगा 5, और जब 2n प्लस 9 बराबर 0 है तो क्या होगा 2n बराबर प्लस में है तो इधर जाएगा तो माइनस में, इसलिए n बराबर -9/2। ये पहले एक बार इसको लेकर 0 किए हैं और तब जाकर इसको लेकर एक बार 0 किए, ठीक है। तो एक बार आया n का मान कितना आया 5 और एक बार n का मान क्या आएगा -9/2, जो कि n का मान कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर क्या लिख देंगे जो संभव नहीं है। और क्यों नहीं है वो भी लिख देते हैं, क्योंकि यह मान ऋणात्मक है, ठीक है, ऋणात्मक है इसलिए यह संभव नहीं है। तो हमारा n का मान कितना निकल के आ गया 5 ले आ गया, ठीक है। n निकाल लिया, अब क्या ज्ञात करना है an, तो n का फॉर्मूला क्या होता है an बराबर जानते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a का मान कितना है, a का मान 2 दिया हुआ है तो a का मान 2 प्लस n का मान कितना 5 माइनस 1 इंटू डी, डी का मान कितना है 8 बराबर क्या होगा 2 प्लस 5 में से वो 1 जाएगा तो कितना बचेगा 4 गुने 8 बराबर क्या होगा 2 प्लस 8 चौक 32 बराबर कितना 34 निकल का आएगा n। सब निकल गया, n निकल गया और an निकल गया, यही ना निकलना है, n और an ज्ञात कीजिए, दोनों निकाल दिए। तब अगला क्वेश्चन देखते हैं, 7वां क्वेश्चन देखते हैं। a बराबर 8 कॉमा an बराबर 62 और sn बराबर 210 दिया है तो n और d ज्ञात करना है, हमको ज्ञात करना है। तो क्या करते हैं sn बराबर हम ले लेते हैं, sn बराबर कितना 210। अब sn का फार्मूला लिखना है तो sn के कौन लिखे, sn का तो दूगो फार्मूला होता है, दोनों में कौन लिखे। तो देखेंगे हमको दिया हुआ क्या क्या चीज है, हमको a दिया हुआ है तो a दोनों में है, n दिया हुआ, n मतलब अंतिम पद, तो यहाँ अंतिम पद किस में है, इसमें है। l का अर्थ बताए थे कि अंतिम पद होता है, बताए थे ना अंतिम पद होता है, तो l आ गया। तो इसका मतलब हमको a मालूम है, l मालूम है और क्या चीज n हमको मालूम नहीं है, तो n तो ज्ञात करना है, ज्ञात करना है, और sn मालूम है तो हम इसी फार्मूला पर हम क्या करेंगे चलेंगे। तो इसका क्या होता है n/2 छोटी कोष्ट a का मान कितना बैठेंगे 8। अब क्या है l मतलब अंतिम पद, अंतिम पद कितना है 62, तो यहाँ पर बैठाएंगे 62 बराबर कितना 210। अब हो गया n/2 गुने 62 8 कितना 70 बराबर कितना 210, 7 या 21 3 मरतबे काट देंगे, क्या हो जाएगा n/2 बराबर 3, इसलिए n बराबर कितना हो जाएगा 3 दूनी 6। n का मान निकल गया 6, n का मान निकलना था ना, तो n का मान निकल गया 6। अब d का मान निकालना है तो हमको n बराबर 62 दे दिया है, n बराबर कितना दे दिया है 62, ठीक है। तो n बराबर सूत्र क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना 62। a का मान कितना है 8 है ना, a का मान 8 प्लस n का मान कितना निकाले 6, तो 6 में से 1 घटा देंगे तब 5d बराबर कितना 62। अब 8 को उधर ले जाएंगे कितना होगा 5d बराबर 62 माइनस 8, तो क्या होगा 5d बराबर 12 में से 8 गया 4 बच कितना जाएगा 54, इसलिए d बराबर 54 बटे कितना 5 हो जाएगा ना। हमको क्या क्या निकालना था n और d निकल गया, n 6 निकला और d कितना निकला 54/5। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, अब 8वां क्वेश्चन देखते हैं। n बराबर 4 कॉमा d बराबर 2 और sn बराबर -14 दिया है,
एन और ए ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब एन बराबर ले कि एस एन बराबर ले। अगर हम एस एन बराबर लेते हैं तो हमको ए मालूम नहीं है, डी मालूम है। ए मालूम रहता था तो हम इसी पर हल कर लेते, लेकिन ए मालूम नहीं है, इसलिए हमको क्या होगा, इसको पहले लेना होगा। ए एन बराबर 4। एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 4। ए का मान नहीं है तो रहने देंगे, प्लस एन का भी मान नहीं है तो इसको भी रहने देंगे। डी का मान है 2 बराबर कितना 4। अब क्या होगा, ए प्लस 2 से इसमें गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2n माइनस 2 बराबर 4। माइनस 2 को उधर ले जाएंगे, क्या होगा a प्लस 2n बराबर 6। अब क्या करते हैं, तो a का मान हमको निकालना है, हाँ निकालना है, इसीलिए क्या कर लेते हैं a बराबर 6 माइनस 2n। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, फर्स्ट समीकरण मान लेते हैं। अब आगे चलते हैं, ये n ले लिया, अब ले लेते हैं हम एस एन बराबर। एस एन बराबर क्या दिया हुआ है, -14 दे ले है ना। तो एस एन का फॉर्मूला कौन ले लेते हैं, यही वाला ले लेते हैं, क्या n/2। तो n/2 छोटी कोष्ट ए का मान क्या बैठाएंगे, ये बैठाएंगे 6 माइनस 2n प्लस क्या है एल क्या होता है, अंतिम पद। अंतिम पद कितना है, 4 है, तो इसको बैठा लेंगे 4 कोष्ट बंद बराबर कितना -14। अब हो जाएगा n/2 छोटी कोष्ट में 6 में 4 जुटेगा 10 माइनस कितना 2n कोष्ट बंद बराबर -14। 2 कॉमन ले लेंगे इसमें, n/2 गुने 2 कोष्ट में हो जाएगा 5 माइनस n कोष्ट बंद बराबर -14। 2 से 2 खत्म हो गया। ठीक है, n से ही में गुना कर लेंगे, कितना होगा 5n माइनस n स्क्वायर बराबर -14। इसको इक्वेशन बना लेंगे, मतलब समीकरण, तो क्या हो जाएगा -n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 14 बराबर 0 हो गया। इसमें से माइनस कॉमन ले लेते, तो क्या होगा n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 बराबर 0 हो गया ना। अब इसको क्या करेंगे, गुना करने पर 14 पूरे, जोड़ने घटाने पर 5 पूरे, मतलब गुणनखंड के नियम से बना लेते हैं। ठीक है, तो क्या होगा n स्क्वायर 7 दूनी 14 और 7 में से 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 5 उड़ जाएगा ना, तो -7n प्लस 2n माइनस 14 बराबर 0 हो गया। अब ये दोनों और ये दोनों को एक साथ करके कॉमन ले लेते हैं, तो दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा, n कॉमन निकल गया, क्या बच गया n-7 प्लस इसमें से 2 कॉमन लेंगे तो क्या होगा n-7 बराबर 0। n-7 इंटू n प्लस कितना 2 बराबर 0। अब क्या करेंगे, बारी बारी से बराबर 0 करेंगे। जब n-7 बराबर क्या है 0 है तो क्या हो जाएगा n बराबर 7 हो जाएगा ना। अब उसको लेंगे किसको, जब n प्लस 2 बराबर 0 है तो n बराबर क्या आएगा -2, जो क्या है संभव नहीं है। क्या लिखे, जो संभव है, जो संभव नहीं है। क्यों नहीं है, तो बताए थे इससे पिछले क्वेश्चन में, क्या बताए थे, क्योंकि यह क्या आ गया है, नेगेटिव आ गया है, मतलब ऋणात्मक आ गया है। हो गया, तो हमारा n बराबर कितना निकल के आ गया 7 निकल कर आ गया, निकल के आ गया। अब n के बाद हमको क्या ज्ञात करना है, a ज्ञात करना है ना। तो a ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना होगा, समीकरण फर्स्ट में हम रख देते हैं मान। ठीक है, तो लिखेंगे क्या चीज, समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से क्या हो जाएगा, a बराबर 6 माइनस 2 गुने कितना, a का मान कितना है 7, तब बराबर कितना हो जाएगा 6 माइनस 14 बराबर कितना हो जाएगा, a बराबर 14 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा -8 आया ना। यही हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ है, n बराबर 7 और a बराबर -8। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। a बराबर 3, n बराबर 8 और sn बराबर 192 दिया है, तो d ज्ञात कीजिए। इस बार केवल d ज्ञात करना है, तो हम s बराबर 192 ले लेते हैं। s बराबर 192, इसका फॉर्मूला कौन लिखे, हमको a मालूम है n मालूम है और d ज्ञात करना है, तो d वाला फॉर्मूला कौन, n/2 मध्यमा कोष 2a प्लस n-1 इंटू डी। अगर दूसरा लिखते तो उसमें d नहीं था, इसलिए उसको नहीं लिखे। ठीक है, बराबर 192। n का मान कितना है 8, तो 8/2 मध्यमा कोष 2, a का मान कितना है 3 प्लस n का मान कितना है, n का मान है 8
-1 इंटू डी का मान कितना है नहीं मालूम है, तो डी को ऐसे ही छोड़ देंगे, मध्यमा कोष्ठ बंद बराबर 192। 2 से काट देंगे, 2 चौक 8 हो गया, तो कितना होगा 4, छोटी कोष्ठ में कितना 3 दूनी 6 प्लस 8 में से 1 गया कितना 7d कोष्ठ बंद बराबर 192। ये गुना में है तो उधर जाएगा तो भाग में चला जाएगा, तो 6 प्लस 7d बराबर 192/4। ये 4 से इसको काट देंगे, कितना मरतबे कटेगा 4 चक 16, तो हासिल कितना बच गया 3, 32, 4 8 32, 48 मरतबे, तो कितना होगा 6 प्लस 7d बराबर कितना 48। ये प्लस में 6 से उधर ले जाएंगे तो क्या चीज में जाएगा माइनस में, तो 7d बराबर 48 माइनस 6, तो 7d बराबर 48 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा 42 बचेगा ना। इसीलिए d बराबर कितना हो जाएगा 42/7, 7 छक 42। डी बराबर कितना निकल गया, डी बराबर निकल गया 7 छक 42, डी बराबर निकल के आ गया 6। हमको क्या ज्ञात करना था, डी ज्ञात कीजिए, तो डी का उत्तर कितना आ गया 6, ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि आज का ये लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो 10वां है, ठीक है। जो दिया है एल बराबर 28, एस बराबर 144 और कुल 9 पद है, तो हमको क्या ज्ञात करना है, ए ज्ञात करना है ना। तो क्या करते हैं, एस बराबर हम लेते हैं, एस बराबर कितना 144, तो एस का फॉर्मूला लिखेंगे, क्या फॉर्मूला होता है n/2 छोटी कोष्ठ में a प्लस एल बराबर 144। अब प्रश्न होगा कि ई सूत्र के लिए, क्योंकि इसमें हमको एल मालूम है, ठीक है, और ए ज्ञात करना है, ठीक है, और एन भी हमको मालूम है, एन कितना है तो 9 है ना। तो ये सब हमको मालूम है, तो ये सब लिख लेते हैं। एन का मान कितना है 9/2 हो जाएगा, कोष्ठ में ए मालूम नहीं तो ए को छोड़ देंगे, प्लस एल, एल कितना है 28 है। बताना दिए कि ई जो 9 है सो 9 है, क्योंकि पद लागल है तैसे पता चलता है कि एन है, ठीक है। कोष्ठ बंद कर देंगे, प्लस कोष्ठ बंद करके बराबर 144। अब क्या करेंगे 9/2 को बराबर के उधर ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा a प्लस 28 बराबर 144 गुने 2/9। 9 से इसको काट देंगे, 16 मरतबे कटेगा, ठीक है। तो क्या होगा a प्लस 28 बराबर 16 दूना 32, इसीलिए a बराबर क्या होगा 32 माइनस 28, a बराबर 32 में से 28 जाएगा, कितना बचेगा 4, ठीक है। हमको a ज्ञात करना था, a ज्ञात हो गया, ठीक है ना। तो यही हमारा क्या हुआ आंसर हो गया। छात्रों हम बता ही दिए थे कि यह आज का आखिरी क्वेश्चन है। अब हम इसका जो शेष क्वेश्चन बच गया है वो अगले क्लास में सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो अब फिर मिलेंगे छात्रों अगले क्लास में, ठीक है। धन्यवाद।